नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस अंक में हम उपस्थित हुए हैं बुध के गोचर को लेकर के, जो कि 7 मार्च को अपनी नीच की राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर से में आप देखेंगे कि मीन में पहले से ही राहु अवस्थित है और वहाँ बुध के साथ इसकी युति होने जा रही है। बुध और राहु का योग जो है बहुत मायने में बहुत लोगों को विशेष फल देने जा रहा है। कारण यह है कि एक तो बुध नीच का हो जा रहा है। बुध जो कि बुद्धि का कारक है, आपके व्यवसाय का कारक है, आपके पठन पाठन का कारक है, और सबसे बड़ी बात आपके व्यवसायिक स्थिति में जो एक सामंजस्यता होती है, जो आपके वाणी के द्वारा आती है, वो बुध ही उसका कारक है। और उसकी युति हो जाएगी राहु के साथ। राहु किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करने में बहुत मदद करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बुध जो है वो स्वयं नीच राशि में चले जा रहे हैं, जो कि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं ही। तो मिथुन और कन्या ये 2 राशि के लिए विशेष रूप से अगोचर फलदायी होने जा रहा है। इसके अलावे अन्य राशियों पर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो किन क्षेत्रों में इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा? आपके व्यवसाय पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, आपके वाणी पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आपके जो फिनेंशियल ग्रोथ है उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं या सट्टा लॉटरी और शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी ये विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। और जो लोग जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये बहुत हद तक प्रभावित करेगा। तो चलिए मेष से लेकर के मीन तक इसके गोचर के विषय में हम बात करते हैं। जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि में ये तृतीय और छठे स्थान का स्वामी होकर के द्वादश स्थान में चला जा रहा है। द्वादश स्थान में मेष राशि वालों के लिए राहु और बुध का गोचर अगर देखें तो बहुत शुभ नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। नेत्र में ये पीड़ा दे सकता है। आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, चिड़चिड़ापन की शिकायत हो सकती है, पढ़ाई में मन ना लगना एक बिल्कुल ही बच्चों के लिए कॉमन समस्या रहेगी। व्यर्थ का भ्रमण, इधर उधर घूमना, और जो आपका व्यावसायिक स्थल है वहाँ पर किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी होना, इन सब चीज़ों से मेष राशि वाले जातक परेशान रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि का जो ये गोचर है, ये बुध जो है द्वितीय और पंचम स्थान के स्वामी होकर के इनके एकादश स्थान में गोचर करेंगे। तो राहु और बुध का यह योग एकादश स्थान में विशेष फलदायी हो जाता है वृषभ राशि वालों के लिए। उनका आप ऐसा कह सकते हैं कि 26 मार्च तक का जो यह गोचर का समय है उसमें विशेष रूप से इन्हें धन लाभ हो सकता है। अपने दोस्तों और अपने सर्कल के लोगों से इन्हें विशेष लाभ हो सकता है। इनकी बुद्धि चातुर्य से बहुत सारे काम बन सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये थोड़ा बुद्धि अधिक चलाने लग जाएंगे और नेगेटिव साइड में भी ये जा सकते हैं। इतना ज़्यादा इनका बुद्धि चलने लगेगा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड में ना सोचकर एक बैलेंस बना करके काम करेंगे तो विशेष लाभ इन्हें प्राप्त होगा। मिथुन राशि की बात कर ले तो लग्नेश और चतुर्थेश होकर के या दशम से गोचर करेंगे। स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान देना है, क्योंकि लग्नेश नीच का हो जाता है, वो भी राहु से ग्रसित है। तो वैसे स्थिति में इनको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। फिर भी दशम से चतुर्थ पर दृष्टि रहेगी, उच्च दृष्टि बुध की, तो यह समय जो है कहीं ना कहीं कंफर्टेबल ही रहेगा, पर स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। और अगर ऑफिस में आपकी किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी होती है तो निश्चित रूप से आपकी ही जीत उसमें होगी। तो मिला जुला करके ठीक समय है। हाँ, गणपति जी की उपासना करना बेहतर होगा। कर्क राशि की अगर बात कर ले तो तृतीय और द्वादश स्थान के स्वामी होकर के ये जो है आपके 9वें स्थान से गोचर करेंगे। तो भाग्य अगर आप कहें तो आपके साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। भाग्य पूरी तरह से कभी साथ नहीं भी देगा और कभी साथ देगा भी, ये ऐसी स्थिति बन रही है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस समय में यात्रा करते हैं तो यात्रा में आपको परेशानी हो सकती है, और कोई भी कार्य आप करें 26 मार्च तक कोशिश करें कि सेकेंड ओपिनियन लेकर के ही काम करें, तब यह आपको श्रेष्ठ फल देगा। वैसे अगर थोड़ी सावधानी बरत के ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भाग्य पक्ष को थोड़ा कमज़ोर बना रहा है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में ये द्वितीय तथा एकादश स्थान का स्वामी होकर के गोचर कर रहा है। आर्थिक रूप से समय ठीक है, पर अधिक चतुराई अगर आप दिखाते हैं, विशेष करके अपनी वाणी के द्वारा बातों को कुछ ज़्यादा ही तरीके से और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे स्थिति में अधिक चतुराई दिखाने से आपको परेशानी हो सकती है, धन का नुकसान भी हो सकता है, बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो आपको भी थोड़ा बैलेंस करके चलना होगा, विशेषकर वाणी पे अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर यह गोचर कर रहा है और द्वितीय स्थान पर इसकी पूरी दृष्टि है। आपकी इस समय जो है आप कोशिश करेंगे कि एक जो कहते हैं हम अनअर्न मनी, जिसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगे या इजी मनी, वैसे पैसे के चक्कर में आप ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसे खेल में थोड़ा सावधानी आवश्यक है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कन्या राशि की बात कर लें तो कन्या राशि में या प्रथम और दसम स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। तो राहु और बुध का सप्तम स्थान में गोचर कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में टकराव को पैदा करता है। पति पत्नी के बीच काफ़ी मनमुटाव हो सकते हैं। जिन लोगों का विवाह होना अभी तय हुआ है, वे लोग जो अपने पार्टनर से टेलीफोनिक बात इत्यादि करते हैं, तो उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कोई ज़्यादा अपना लिमिट क्रॉस करके बात ना करे, नहीं तो संबंध विच्छेद हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए, बेमतलब की बातों से बचे तो यह समय जो है मिला जुला के ठीक रहेगा, अन्यथा यह संबंध को खराब करने वाला समय है। अगर किसी प्रकार के बिजनेस में है तो पार्टनर से विशेष रूप से सावधान रहें, इस समय को निकाल लें, कोई नया डिसीजन ना ले, नहीं तो पार्टनरशिप टूट सकती है। बात कर लेते तुला राशि की, तो तुला राशि की कुंडली में अगर हम देखेंगे तो यह जो है नवम और द्वादश स्थान का स्वामी बनते हुए छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक कि शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, पर चूंकि शनि का गोचर बहुत शुभ है तो बहुत विशेष प्रभाव पर नहीं पड़ेगा शत्रु के षड्यंत्र का, परंतु अगर आप षड्यंत्र करते हैं तो वहाँ आप अपने ही जाल में फंस सकते हैं। तो ये सावधानी आपको रखनी है। आप ऐसा मान के चलिए, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त समय है, विशेष तेज उसमें ना बने और इसको शांति से गणपति जी की उपासना करते हुए पार करें। जहाँ तक धन का संबंध है तो धन लाभ के लिए अच्छा है। शेयर बाजार से निश्चित रूप से या सट्टा लॉटरी से आपको लाभ होगा, पर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रख करके काम करेंगे तो निसंदेह लाभ होगा। वृश्चिक राशि की बात कर लें तो एकादश और अष्टम स्थान के स्वामी होकर के पंचम से गोचर करेंगे। पंचम में राहु बुध का संयोग जो है थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या दे सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जिनका प्रेम संबंध चल रहा है, विवाद हो सकता है, विच्छेद हो सकते हैं, ब्रेकअप की पूरी स्थिति बन रही है। और विशेष करके वृश्चिक राशि वाले अगर किसी चीज़ पे ध्यान देंगे तो वो है अपने वाणी पे ध्यान देंगे। कुछ नया सीखने के लिए जो बिल्कुल ही अलग हो, आप जो कर रहे हो उससे बिल्कुल अलग हो, तो वो समय ठीक है। अगर आप कुछ बिल्कुल ही नया चीज़ सीखना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय ठीक है, आप उस ओर जा सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के विषय में। तो धनु राशि के लिए या 7वें और द्वादश भाव का स्वामी होकर के आपके चतुर्थ स्थान से गोचर करेंगे, तो पारिवारिक जीवन में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। माता को कोई विशेष कष्ट हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में आपको माता का ख्याल रखना चाहिए। घर का माहौल कोशिश करें ठीक बने रहे, अन्यथा आपकी वाणी के कारण घर का माहौल
पूरी तरह से बिगड़ सकता है। माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, बच्चों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो गृह कलेश का पूरा योग बन रहा है, तो यहाँ आपको सावधानी की आवश्यकता है। मकर राशि की बात कर लें तो मकर राशि में या छठे और द्वादश नहीं, क्षमा करेंगे, ये मकर राशि छठा स्थान और साथ में नवम स्थान, इन दो भाव के स्वामी होकर के ये तृतीय स्थान से गोचर करेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो यह समय विशेष अनुकूल है। अगर ये किसी तरह के ऑनलाइन काम में हैं या ऐसे कोई जॉब में है जैसे जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, तो इसमें उनको विशेष लाभ हो सकता है। और पराक्रम भी इनका बढ़ा रहेगा, बुद्धि भी काफ़ी तेज चलेगी इस समय में। तो कुल मिला के ये समय जो है उनको मीडिया इंटरनेट से जुड़े कार्य करने के लिए बहुत अच्छे हैं। भाग्य भी इनका बली रहेगा इस समय में। तो कुल मिलाकर लाभप्रद समय है, इसका लाभ उठाना चाहिए। कुंभ राशि की बात कर लें तो पंचमेश और अष्टमेश होकर के ये द्वितीय स्थान से गोचर करेंगे। किसी से आवेश में बात करने पर यह घातक हो सकता है। और संतान के कारण अगर देखा जाए तो धन व्यय हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आपके खुद के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है। तो ऐसे किसी भी संभावनाओं को अगर आपको लगता है कि सामने आ रही है तो उसे टालना चाहिए कम से कम 26 मार्च तक। तो वैसे परिस्थितियों को आप अपने सूझबूझ से पार कर सकते हैं। जहां आपने अपने वाणी पर नियंत्रण खोया वहीं समस्या शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि का ये चतुर्थ और सातवें भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह समय पूरी तरह से प्रतिकूल है। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। घर परिवार में माता से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, उनको कष्ट हो सकता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में हैं तो उसका आपको ध्यान बिल्कुल ही रखना चाहिए। आपके पार्टनरशिप ब्रेक हो सकते हैं। हाँ, चूँकि नीच का गोचर आपकी राशि से ही चल रहा है, तो बेवजह के इल्ज़ाम, बेवजह की बात आपके ऊपर थोपे जा सकते हैं, आपके ऊपर बेवजह के इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। आपके खिलाफ चूँकि राहु और बुध दोनों का संबंध है, तो आपके व्यावसायिक स्थल पर किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जिन लोगों का गोचर ठीक है उनके लिए तो कोई विशेष कठिनाई नहीं है, परंतु जिनका जरा भी कहीं कष्टप्रद स्थिति आ रहा है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो गाय को हरा चारा दे, हरा मूंग भिगा करके पक्षियों को डाले। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार प्रथम दिन करें बुधवार को, और उसके बाद 11 बार प्रतिदिन यह करते रहें। तो कहीं ना कहीं एक रक्षात्मक कवच आपके लिए तैयार होता रहेगा। हर बुधवार को 108 बार करें, बाकी दिन 11 बार करें। आप देखेंगे सरलतापूर्वक यह गोचर आपका पार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बुध के मीन राशि के गोचर का यह राशिफल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट अवश्य करें ताकि अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसमें सुधार कर सकूं। और अगर आप किसी विषय पर विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उसके विषय में वीडियो बनाकर डालूं। धन्यवाद।